अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 19 मई 2024 और इतवार का दिन है। दो अहम ख़बरें, एक तो गंदम अपना इंपोर्ट के हवाले से जो मामला है, कोई कुछ नहीं कर रहा, बातें बहुत से सब लोगों ने की हैं। मैंने बाकायदा नैब के अंदर इंक्वायरी दाखिल कर दी है, उस पर गुफ्तगू होगी। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में फॉर्म 45 और 47 का इस्लामाबाद में कल क्या होना है, ज़रा उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इसहाक डार किर्गिस्तान क्यों नहीं गए या क्यों नहीं जाना चाह रहे या क्या है, वो कहानियाँ क्या हैं, कोशिश करेंगे, इस पर भी बात होगी। और टेरियन वाइट केस, असल कहानी क्या है। चलें जी, सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ बैकग्राउंड पे वो कंप्लेंट चल रही है जो नैब में दायर की गई है। और कंप्लेंट क्या है कि अरबों रुपए का घपला हुआ है और जो कसूरवार लोग हैं उनके ख़िलाफ़ फौजदारी कार्रवाई, यानी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो कर रहा है, यानी जहाँ केसेस हैं कि जिसमें उसे इंक्वायरी और करनी चाहिए, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करके लोगों को मंतकी अंजाम पे पहुँचाना चाहिए, उसकी बजाय सिर्फ इमरान खान के तोशाखाना के पीछे पड़ गई। और तोशाखाना बाकी नहीं नज़र आ रहे। 1990 से लेकर अब तक का जो डाटा और डिटेलें सारी निकालनी है, जो मैंने निकलवाई हैं, जो पब्लिक करवाई हैं, अभी तक नैब ने कुछ नहीं किया। उसने आपके सामने बता दें नैब ने कुछ किया हो, नैब ने कुछ भी अभी तक कोई एक एक्शन नहीं लिया उस पर। और इमरान खान की घड़ी, यानी वो तोशाखाना पे पहले इलेक्शन कमीशन आ गया, उस पर इस्तगासा आया, वो एक कह ले, उसके बाद फिर नैब आ गया, नैब में सिर्फ एक ग्राफ की घड़ी एक लेके बाकी चीज़ें सारी छोड़ दी और अब नई चीज़ें लेकर, यानी वो एक ही दफ़ा आपने केस कर रहे हैं, ये पीसेस में कहाँ से काम शुरू कर दिया आपने, और वो भी सारा झूठ और फ्रॉड पर केसेस मबनी है। तो नैब जो काम करने वाला है कि जब यहाँ इंपोर्ट की गई गंदम, यहाँ ऑलरेडी मौजूद थी और फिर इसका कोई टेंडर नहीं दिया गया, आपने ऐसे ही ख़रीद ली यूक्रेन से और 3100 में ख़रीद के या 3900 की यहाँ पर बेची गई, तो 800 रुपया, और ये कोई 85 अरब के करीब ये ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं की, ये प्राइवेट पार्टीज़ को दे दिया। ये कैसे दे दिया गया, ये वो सारे सवाल हैं जो सारे सवाल उठाए गए हैं। उस नैब के ख़त के अंदर बाकायदा ज़िक्र किया है मैंने उस वक्त के वज़ीर का कि जिन्होंने ये सारी चीज़ सामने रखी थी कि उनके पहले ही समरी मंजूर हो गई थी और उनसे पहले ये सारी जो वारदातें पड़ चुकी हुई थी। और इसमें कसूरवार कौन है? निगरान वज़ीर आज़म है, पंजाब के वज़ीर आला है, और वो सारे करता धरता है जिन्होंने बैठकर ये फ़ैसला किया और कौम को उल्लू बनाया, जो कौम को चूना लगाया। और अब लोकल गंदम नहीं बिक रही है। और उसमें देखें जो खैबर पख्तूनख्वा के दूसरी तरफ अगर खैबर पख्तूनख्वा देखें आप, तो खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के काश्तकारों से 7000 मेट्रिक टन गंदम ख़रीद ली है जी, और 3900 रुपया फ़ी मन जो है वो गंदम ख़रीदारी है। और ये 30 जून तक ये सिलसिला वो जारी रखेंगे कि 14,000 मेट्रिक टन ख़रीदी गई और सुबह वर्ग में गंदम की ख़रीदारी के लिए 22 मराकज़ है। अब ये ज़रा, और आज जो कांटेदार मुकाबला है वो हो रहा है, अभी चल रहा है, और वहाँ यूसुफ ज़रा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी की कहा जा रहा है कि पोजीशन जो है वो बेहतर है। तैमूर मलिक भी बड़ी मेहनत की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सारा टोटल वोट है, शाम 5 बजे तक कहा है कि रहेगी, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ़ में कांटेदार मुकाबला होना है। इब्तिदा जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन अभी पहले आई है उसके मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि अली कासिम ने मैनेज किया है, जो कि निगरान हुकूमत उनकी, वफाक हुकूमत उनकी, और मेरिट पे ये इलेक्शन नहीं हो पाएगा। धांधली पहले से तयशुदा है और प्लानिंग पूरी कर ली गई है कि किसी ना किसी तरह से ये वाली सीट जो है ये दी जाए। लेकिन तैमूर ने भी काफ़ी मेहनत की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट भी है, और उस वोट का एडवांटेज बहुत मिलेगा और फ़ायदा ज़रूर होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखना है अब क्या आता है। लेकिन मैं प्रेडिक्शन जो नज़र आ रही है, जो इनिशियल असेसमेंट आ रही है, वो अली कासिम गिलानी की है। तैमूर रिज़र्व करते हैं ये सीट को। इसहाक डार की तैनाती जो है बतौर नायब वज़ीर आज़म जो है वो नुमाइशी एक ओहदा है, और उस पर वो सिंध हाई कोर्ट ने भी मैटर टेकअप कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी शेर अफजल ने यह दरख्वास्त दायर की है, और 5-6 पॉइंट ये लिखे हुए हैं कि अवाम के ख़र्चे पर एक शख्स 2 दिन नहीं रख सकता है, और 28 अप्रैल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए वज़ीर यानी नायब वज़ीर ख़ारजा की
कोई भी स्टैंडिंग नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, ना कोई कानूनी पोजीशन है, ना कोई आइनी पोजीशन है। एक हवा में बैठकर बना दी है। और अगर ये काम ये इस तरह रहा तो मामलात आपके सामने रहेंगे और मसाइल आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा पहले मैं टेरियन वाइट केस के हवाले से मैं कुछ सवाल है लोगों के बारे में, लोग बड़े परेशान और डिस्टर्ब हैं कि पता नहीं क्या हो जाना है। भाई उस केस में अब कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ मैं आपको, वो क्यों नहीं हो सकता। नवाज शरीफ का तहयात नाहली के फ़ैसले के बाद टेरियन वे केस तो टेरियन वाइट तो वैसे ही काबिल सबात नहीं है। ये सबसे बड़ा, अभी तक किसी ने इस एंगल पे तवज्जो नहीं दी, ना बताया है। वो कैसे? क्योंकि उस केस में लिख दिया तो तहयात इमरान खान को नाहल 62(1)(f) के तहत करने के लिए आए हैं ना, और साथ कहा कि कोर्ट कोई नहीं है, वो कोर्ट भी डिफाइन नहीं है। तो उस प्रिंसिपल को अगर आप सामने रख कर देखें तो ये दरख्वास्त तो वैसे ही खारिज हो जाएगी। और ये पहली तारीख के ऊपर भी ये पॉइंट अगर उठा दिया गया, ये पॉइंट अगर सामने आया, तो इस पॉइंट को अगर आप सामने रख कर देखें तो ये केस वहीं पर ज़मीन बोस हो जाएगा। हाँ, बाकी सवालात उठते हैं कि इसमें 3 मेंबर बेंच था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जस्टिस मोहसिन तकियानी थे और जस्टिस सरदार इसहाक थे। और 2 जजेस ने फैसला दे दिया था, बाकायदा वेबसाइट पे जाने का चढ़ा भी दिया था और ये दरख्वास्त अखराज दी थी। लेकिन जो अब फुल बेंच तो 3 जजेस के साथ बनता है। तीसरे जज का कोई फैसला ही नहीं आया, डाइसेंट ओपिनियन ले ले या कुछ नहीं आया, और केस उतार के बेंच तोड़ दिया था। अब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किया है तो पहला सवाल तो जुरिसडिक्शनल इशू के ऊपर ये आएगा कि पहले ऑर्डर किया, और पहला ऑर्डर देखें ना, पहले ऑर्डर को ही सामने रखते हुए बेंच ये उस ऑर्डर का कहेगा कि ये ऑर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है हमने, और ये पॉसिबिलिटीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ये आ चुका है, इस चीज़ को सामने रख कर ये दरख्वास्त काबिल समाअत है। पहले ये फ़ैसला जो है ये अदालत ने करना, फिर बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर के बेंच बन सकता है या नहीं बन सकता बेंच, और जो पहले फ़ैसला है, पहले फ़ैसले की आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, ये वो सारे सवाल हैं जो सवाल ये उठेंगे इसके दौरान। लेकिन अल्टीमेटली मैं बता दूं आपको कि इस केस में कुछ नहीं है। ये सज़ा देने के लिए नहीं है केस, मैं फिर क्लियर कर दूं, ये 62(1)(f) के कागजात नामजदगी में बेटी के तौर पर शो नहीं किया। और मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि हमारे लॉ के मुताबिक, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक, इसके लिए आपको डिटर्मिन करना पड़ता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन जाती है कि ये औलाद है आपकी। और यहाँ नादरा गया है, नादरा के सिस्टम के अंदर ये बात आएगी कि ये लोग शामिल हैं। अब जब वो है ही नहीं, जब वो कंडीशन ही कोई नहीं है, यानी उनमें से जितने भी सवाल उठे हैं और अब वो कोई भी ऐसा नहीं है, ना कोई डिग्री है, ना कोई पाकिस्तानी कोर्ट्स के हवाले से है। अब एनफोर्समेंट क्या वो जो डिग्री है वो एनफोर्सेबल हुई? अब ये वो सारे सवाल है। और अब एक और जो सवाल है ना कि वहाँ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो प्रेस रिलीज़ दे के वो कहा था नया बेंच तश्कील दे गया, तो बड़े आइनी और कानूनी सवाल है। लेकिन चूँकि अब ये मामला एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी का चल रहा है, तो मैं जो इसमें देख रहा हूँ, मैं ऐसे हालात देख रहा हूँ कि अब इमरान का जेलों में रहना या केसेस में फेस करना, ये अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। ये खसोखश आग की तरह बह जाएंगे, तिनकों की तरह बह जाएंगे, रहेगा कुछ नहीं इस सारे इशू के अंदर। आखिर में जो बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ वो मामला है कि 3 हलकों की धांधली के ख़िलाफ़ शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुग़ल की इलेक्शन अपीलों की समाअत जो है वो 20 मई को यानी कल होगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, और इसमें फॉर्म 45 और 46 कहा था जमा कराया जाए। और फॉर्म 45 और 46 की कहानी अगर खुल गई और अगर फोरेंसिक पाकिस्तान से बाहर से करवाया गया तो ये चपेड़ होगा मुंह पे, और इलेक्शन कमीशन के लिए भागने के लिए जगह नहीं बन सकेगी। और ये मैं बताता चलूँ कि मैं एक बात, बड़ी बात, मैं वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील होता देख रहा हूँ, और सबसे बड़ी वजह ये फॉर्म 45 और 47 बनेगा। कोई नहीं चाहेगा कि ये मंतकी अंजाम तक जाए। कोई से मुराद ये है कि हुकूमत वक्त के लोग और ताकतवर लोग या इलेक्शन कमीशन वो ये नहीं चाहेंगे फॉर्म 45 या 47 खुले, और अगर वो खुल गया तो बहुत बड़ी चपेड़ होगी और बहुत चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो और इन हालात पे जब आप देख कर कहें तो आप कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें जीती हुई है, और आप इसमें अब आगे कहाँ तक खींचते रहेंगे इन चीज़ों को। ये
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जीत है। इमरान खान के मैं आपको पहले बता चुका हूँ बहुत जल्द आने वाले, लेकिन ये भी मैं खबर दे दूँ आपको, नवंबर तक ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में लाहौर हाई कोर्ट में रोकी रखें, वकला प्रेशर डाल कर कि आप इलेक्शन अपने ट्राइब्यूनल के जजेस ना बन सकें, नैब के और FIA के नैब के और एंटी करप्शन की कोर्टों के जज ना लग सकें, इंसार दहशतगर्दी की, और हाई कोर्ट के जज जो आगे जाने हैं वो मौजूदा हुकूमत की मर्ज़ी की होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।